In this lecture we will talk about the methods of removing temporary hardness. हमने पहले लेक्चर में हार्डनेस देखा, हार्डनेस के रिमूविंग टेक्निक को हम क्या कहते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग. तो अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के हार्डनेस सच एज टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस, उनको कैसे रिमूव किया जाता है. तो हम सबसे पहले देखेंगे मेथड ऑफ रिमूविंग टेम्पोररी हार्डनेस. अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ रिमूविंग टेम्पोररी हार्डनेस की, तो हम टेम्पोररी हार्डनेस को दो मेथड से रिमूव कर सकते हैं. दो मेथड से रिमूव कर सकते हैं. पहला है आपका बॉइलिंग, ठीक है, यानी कि आप वाटर को बॉयल कर दीजिए केवल. और दूसरा है आपका बाय एडिशन ऑफ लाइम, एडिशन ऑफ लाइम, और वो भी आपका हाइड्रेटेड लाइम. हाइड्रेटेड लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस. तो हम इन दो मेथड से टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करते हैं. तो हम आइए वन बाय वन दोनों मेथड पढ़ते हैं. तो सबसे पहला मेथड है आपका बॉइलिंग, ठीक है. तो बॉइलिंग से हम कैसे रिमूव करते हैं वो देखते हैं. बॉइलिंग से हम जो रिमूव करते हैं वो रिमूव करते हैं हम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स को और कार्बोनेट्स को. कैल्शियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट are removed by boiling. are removed by boiling. कहने का मतलब है कि जो टेम्पोररी हार्डनेस होगी कैल्शियम की वजह से, यानी कि कैल्शियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से जो हार्डनेस होगी वो हम बॉइलिंग से इजीली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम की नहीं रिमूव कर सकते. यानी कि टेम्पोररी हार्डनेस of magnesium can't be removed by boiling. क्यों नहीं हो पाती है टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, क्यों नहीं रिमूव बॉइलिंग से हो सकती है? क्योंकि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, these are soluble in water. These are soluble in water. तो हम इसीलिए बॉइलिंग से इनको रिमूव नहीं कर पाते हैं. तो हम बॉइलिंग से कैसे रिमूव करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट को, आइए हम वो देखते हैं. अब अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि कह सकते हैं बेसिकली दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर. कैल्शियम कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर. अगर हम बात करें कि टेम्पोररी हार्डनेस के पीछे क्या प्रिंसिपल बेस्ड है उसको रिमूव करने के लिए, तो वो ये है कि जो भी सॉल्युबल हार्डनेस है उनको हम इनसॉल्युबल में चेंज करते हैं. यानी कि जो भी सॉल्युबल हार्डनेस है उनको हम इनसॉल्युबल प्रोडक्ट में फॉर्म करके उसको हम सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव करते हैं. अगर हम सॉल्युबल प्रोडक्ट की बात करें तो सॉल्युबल आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट है. कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो इसी प्रिंसिपल पे आपका बॉइलिंग मेथड और एडिशन ऑफ लाइम मेथड बेस्ड है कि इन दोनों मेथड में ये होता है कि हम सॉल्युबल हार्डनेस को इनसॉल्युबल प्रोडक्ट में फॉर्म करके उसको हम सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव कर देते हैं, ठीक है. तो अगर हम बॉइलिंग में देखें कि कैसे रिमूव होती है हार्डनेस, तो आइए हम वो समझते हैं. और बॉइलिंग से केवल आपकी टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम रिमूव होती है, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम रिमूव नहीं होती है. तो अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट अपने यूजुअल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट में नहीं मिलता वाटर में. क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर वाटर में CO2 है तो कैल्शियम कार्बोनेट CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर लेंगे एंड दिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है वाटर में. अब इसको रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग. तो हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड कर दी. जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 और वाटर में. तो यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, CO2 गैस इवॉल्व हो रही है प्लस वाटर.
तो ये जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिल रहा है इसको हम रिमूव कर लेंगे आपका सेडिमेंटेशन टैंक में। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक में इसको रिमूव कर लेंगे, यानी कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, यानी कि एक बेसिकली ये लंप फॉर्म कर ले रहा है, सॉलिड फॉर्म कर ले रहा है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म कर ले रहा है। तो सेडिमेंटेशन टैंक का जो प्रिंसिपल होता है कि अगर वाटर में कोई भी इम्प्यूरिटी है, अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पानी को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में, तो अंडर ग्रेविटी वो क्या हो जाती है, इम्प्यूरिटी सेटल डाउन कर जाती है। तो यही जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक में ऐसे रिमूव हो जाएगा। अब देखिए इससे मैग्नीशियम की टेम्प्रोरी हार्डनेस रिमूव नहीं हो रही है, और लार्ज स्केल बॉइलिंग भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर वाटर की है और उसकी हमें कैल्शियम की टेम्प्रोरी हार्डनेस रिमूव करनी है तो हम उसको बॉयल नहीं कर सकते, दैट विल बी इनएक्सपेंसिव, या तो फिजिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट मेथड अपनाते हैं फॉर रिमूविंग टेम्प्रोरी हार्डनेस इज एडिशन ऑफ लाइम। तो नेक्स्ट मेथड इज एडिशन ऑफ लाइम, और लाइम किस फॉर्म में ऐड करते हैं, हाइड्रेटेड लाइम के फॉर्म में ऐड करते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम वाटर में ऐड कर देते हैं, जो वाटर हार्ड वाटर है वो आपका इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करता है ये हम देखते हैं। अब मान लीजिए कि मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम है, इसमें हमने लाइम ऐड किया, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दीज बोथ प्रोडक्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इन जो इनसॉल्युबल मिल रहे हैं इनको हम कहाँ रिमूव कर लेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक में। तो देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या हो गया आपका, रिमूव हो गया। फिर इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल, उसको हम सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल रहा है ये आपका सॉल्युबल है, तो इसमें भी हम लाइम ऐड कर रहे हैं, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस लाइम, तो क्या बना लिया 2CaCO3 प्लस वाटर। तो CaCO3 क्या है, इनसॉल्युबल, इसको भी हम रिमूव कर लेंगे सेडिमेंटेशन टैंक में। तो हम एडिशन ऑफ लाइम से ऐसे हम टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, ये जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनको हम कहाँ रिमूव कर लेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर वाटर में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ये जो सॉलिड फॉर्म में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज़्यादा है तो वाटर को कुछ देर के लिए अगर हम छोड़ दें, ठीक है, यानी कि उसको हम उसकी स्पीड हम ज़ीरो कर दें, यानी कि उसको हम रेस्ट पे ले आए, तो वो इम्प्योरिटी अंडर ग्रेविटी सेटल कर जाएंगी बॉटम ऑफ द टैंक में, तो ऐसे रिमूव हो जाती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मेथड थे आपके रिमूव करने के टेम्प्रोरी हार्डनेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस।